तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, दिल्ली सहित कई राज्यों में स्कूल कॉलेज फिर से बंद। बताएंगे कहां और कब तक रहेंगे बंद। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, असम में कार में ईवीएम मिलने के बाद बूथ पर चुनाव रद्द, 4 अधिकारियों को भी चुनाव आयोग ने किया सस्पेंड। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी का भाजपा पर हमला, बोले आरएसएस की सोच के अनुसार महिलाओं को अशक्त करने में लगी है सरकार। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, एसजीपीसी ने पास किया आरएसएस के खिलाफ प्रस्ताव, मोदी सरकार से मांग, संघ के एजेंडे पर नहीं करे काम। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, हरियाणा में किसान आंदोलन को फिर से गति देने की तैयारी, 3 अप्रैल को शाहबाद में महापंचायत। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बीजेपी से पैसे लेकर एक शख्स हैदराबाद से आया है, ममता बनर्जी का ओवैसी पर हमला। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, दूसरे चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी विधायक की कार में मिली ईवीएम मशीन, राजनीति में मचा हंगामा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ममता बनर्जी का बड़ा बयान, बोली मैं चुनाव जीत रही हूं, 200 सीटें होंगी जीतनी तभी बनेगी सरकार। एक और बड़ी अपडेट, 2024 में पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी टीएमसी, ममता बनर्जी ने दी खुली चुनौती। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर, दिल्ली सहित कई राज्यों में स्कूल कॉलेज फिर से बंद। बताएंगे कहां और कब तक रहेंगे बंद। दरअसल दोस्तों, देश भर में कोरोना वायरस महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। कई राज्यों में हाल ही में संक्रमण में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर कई राज्यों में स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालयों समेत तमाम शिक्षा संस्थानों को बंद किए जाने की स्थिति में पहुंचा दिया है। हाल ही में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और पुडुचेरी सहित कई राज्यों में सरकारों ने फिर से सख्ती बढ़ाई है और कोरोना संक्रमण के नए मामलों को काबू करने के लिए स्कूल और कॉलेज बंद करने जैसे कई अहम कदम उठाए हैं। ऐसे ही हालात केंद्र शासित प्रदेशों में भी हैं। दोस्तों बता दें, यहाँ भी स्थानीय प्रशासन की ओर से स्कूल और कॉलेज बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फरवरी महीने से शिक्षण संस्थानों को खोलना शुरू किया था, लेकिन अब फिर से बंद करना पड़ गया है, जबकि कई राज्यों में स्कूल और बोर्ड कक्षाओं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। दोस्तों बता दें, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों से कहा है कि अगले आदेश तक नए सत्र में किसी भी कक्षा के छात्रों को न बुलाया जाए। शिक्षा निदेशालय ने गुरुवार को नोटिस जारी कर कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए पढ़ाई ऑनलाइन कराई जाए। आदेश के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2020-21 के 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र ही गाइडेंस के लिए स्कूल आ सकेंगे। चलिए अगली खबर, असम के करीमगंज में कार में ईवीएम मिलने के बाद बूथ पर चुनाव रद्द, 4 अधिकारियों को भी चुनाव आयोग ने किया सस्पेंड। दरअसल दोस्तों, असम के करीमगंज विधानसभा क्षेत्र के जिस बूथ पर कथित बीजेपी विधायक की कार में ईवीएम मिले थे, वहां चुनाव रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने इस बूथ पर चुनाव से जुड़े 4 अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। दोस्तों बता दें, इस मामले को लेकर चुनाव आयोग ने केस दर्ज करवाया है। बता दें कि गुरुवार को चुनाव के दौरान कार का वीडियो वायरल होने के बाद हिंसा फैल गई थी। दावा किया जा रहा है कि ये कार बीजेपी के मौजूदा विधायक कृष्णुदू पॉल की पत्नी की है। चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। दोस्त बता दें, गुरुवार शाम में असम के करीमगंज इलाके में हिंसा तब भड़क गई जब स्थानीय लोगों को लगा कि चुनाव अधिकारी बीजेपी विधायक कृष्णुदू पॉल की गाड़ी में ईवीएम ले जा रहे हैं। पोल के परिजन के नाम पर रजिस्टर्ड महिंद्रा बोलेरो में ईवीएम मिली थी। वोटिंग के बाद मशीन को स्ट्रांग रूम ले जाया जा रहा था। हालांकि जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से दाखिल की गई शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया है कि पोलिंग पार्टी की इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो जिस गाड़ी में सफर कर रहे हैं वो बीजेपी विधायक की थी। कहा जा रहा है कि इंदिरा एमवी स्कूल के मतदान केंद्र के अधिकारी स्ट्रांग रूम की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी खराब हो गई। उसके बाद वो चुनाव अधिकारियों से संपर्क नहीं बना पाए और पास से गुजर रही गाड़ी से लिफ्ट मांग ली, जबकि गाड़ी चुनाव उम्मीदवार और पटराखंडी के विधायक की थी। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट को कहा गया है कि
ईवीएम में सील लगी हुई थी। इस घटना को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि चुनाव आयोग के इस तरह की शिकायतों पर निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव ने कहा है कि सभी राष्ट्रीय दलों द्वारा ईवीएम की जरूरतों को उपयोग का पूर्ण मूल्यांकन किया जाना चाहिए। चलिए अगली खबर, राहुल गांधी का भाजपा पर हमला, बोले आरएसएस की सोच के अनुसार महिलाओं को अशक्त करने में लगी है सरकार। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वैश्विक लिंकिंग भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में भारत के 140वें स्थान पर खिसकने को लेकर गुरुवार को सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस की मानसिकता के अनुसार ये सरकार महिलाओं को अशक्त करने में लगी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि संघ की मानसिकता के अनुसार केंद्र सरकार महिलाओं को अशक्त करने में लगी है, ये भारत के लिए बहुत खतरनाक है। दोस्तों, गौरतलब है कि वैश्विक आर्थिक मंच के वैश्विक रैंकिंग भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 140वें स्थान पर है और दक्षिण एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला तीसरा देश है। गरीबों को मजबूत बनाने के बजाय उद्योगपतियों की मदद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को वायनाड में आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के करोड़ों गरीबों को सशक्त बनाने के बजाय कुछ बड़े उद्योगपतियों की मदद कर रहे हैं। केरल विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे कांग्रेस नेता ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री का मानना है कि अगर आप बड़े कारोबार में पैसे लगाएंगे तो अर्थव्यवस्था गति पकड़ लेगी, लेकिन होता यह है कि सब बड़े कारोबारी पैसा खुद ले लेते हैं। चलिए अगली खबर है, एसजीपीसी ने पास किया आरएसएस के खिलाफ प्रस्ताव, मोदी सरकार से मांग संघ के एजेंडे पर नहीं करे काम। दरअसल दोस्तों, सिख धर्म की सबसे बड़ी समितियों में से श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी एसजीपीसी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर विरोध जताया है। एसजीपीसी ने अपनी बैठक में आरएसएस की निंदा करते हुए आरोप लगाया है कि संघ दूसरे धर्मों की आज़ादी छीनकर हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश में जुटा है। कमेटी ने प्रस्ताव में केंद्र सरकार से कहा है कि वो सभी धर्मों के अधिकारों और आज़ादी की रक्षा के लिए काम करें, ना कि आरएसएस की कोशिशों को लागू करने में जुट जाएं। दोस्तों, बता दें, एसजीपीसी ने इस प्रस्ताव के जरिए कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि जो भी तत्व अल्पसंख्यकों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें सजा दी जानी चाहिए। प्रस्ताव में कहा गया है कि भारत एक बहुधर्मीय, बहुभाषी, बहुजाति देश है। यहाँ हर धर्म का देश की स्वतंत्रता में अहम योगदान है, खासकर सिख समुदाय का, जिसने 80% से ज्यादा बलिदान दिया है। चलिए अगली खबर, हरियाणा में किसान आंदोलन को फिर से गति देने की तैयारी, 3 अप्रैल को शाहबाद में महापंचायत। दरअसल दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन ने 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन को तेज करने के लिए कमर कस ली है। इसके लिए अब दलितों को भी आंदोलन के साथ जोड़ने की तैयारियां चल रही हैं। इस योजना पर काम करते हुए भाकयू ने 3 अप्रैल को शाहबाद के उधम सिंह स्मारक परिसर में दलित व किसान महापंचायत बुलाई है। इस महापंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाने के लिए गांव में प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। किसान नेता गांव में पहुंच किसानों के साथ साथ दलितों के पास पहुंच रहे हैं, उन्हें भी महापंचायत के लिए न्योता दे रहे हैं। इस महापंचायत में भाकयू नेता गुरनाम सिंह चढ़ोनी और अखिल भारतीय परिसंघ के अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज 3 कृषि कानूनों के विरोध में चलाए जा रहे आंदोलन को तेज करने के लिए ड्यूटियां लगा सकते हैं। चलिए अगली खबर, बीजेपी से पैसे लेकर एक शख्स हैदराबाद से आया है, ममता बनर्जी का ओवैसी पर हमला। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, मगर सियासी पारा भी अपने चरम पर है। बंगाल में तीसरे चरण के चुनाव के लिए सभी पार्टियां ताकत झोंक रही हैं। इसी बीच ममता बनर्जी ने एक बार फिर से दोहराया है कि वो नंदीग्राम से चुनाव जीत रही हैं। साथ ही उन्होंने बिना नाम लिए असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला है और कहा है कि वो भाजपा से पैसे लेकर हैदराबाद से बंगाल आए हैं। ममता बनर्जी ने कूच बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए परोक्ष रूप से कहा है कि एक शख्स भारतीय जनता पार्टी से पैसा लेकर हैदराबाद से बंगाल आए हैं, आप उसे यहाँ जीतने नहीं दे। उन्होंने आगे कहा है कि मैं निश्चित तौर पर नंदीग्राम से जीतूंगी, उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। बता दें कि बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी चुनाव लड़ रही है। वोटरों से टीएमसी के पक्ष में वोट डालने की अपील करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि मुझे पता है कि मैं जीतूंगी।
मगर मेरे साथ कम से कम 200 उम्मीदवार को जीतना होगा ताकि हम अपनी सरकार बना सकें। इसलिए टीएमसी उम्मीदवारों को जिताने के लिए अपना वोट डाले। बता दें कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं, जहां पर गुरुवार को वोटिंग हुई। यहां पर भाजपा ने शुभेंदु अधिकारी को उतारा, जो पहले ममता बनर्जी के करीबी माने जाते थे।